नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अपनी अराजकतावादी सोच और अराजकतावादी नीतियों के लिए केजरीवाल पहले ही बदनाम हो चुका है, उसके बाद में केजरीवाल की पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने जो पत्र अमरिंदर सिंह को लिखा, पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखा, वो एक बार फिर से विवादों को पैदा करने वाला है। आम आदमी पार्टी या फिर कहें अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है पंजाब सरकार से कि वो पंजाब से आए हुए किसानों के सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की तैनाती उन इलाकों में करें, उनके कैंप के चारों ओर करें, क्योंकि बीजेपी के गुंडे उनको पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। इसको लेकर अमरिंदर सिंह ने जवाब भी दिया है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उस पत्र में और क्या क्या लिखा है। केजरीवाल के इस खासम खास पंजाब प्रभारी और राघव चड्ढा नाम के इस आम आदमी पार्टी के नए नवेले नौसिखिए नेता ने, उसने लिखा है कि अगर आपके नेता कहीं जाते हैं, अफसर कहीं जाते हैं, आप कहीं जाते हो तो आपकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस लगी रहती है, लेकिन पंजाब से आए हुए किसानों की सुरक्षा करने की बात आप क्यों नहीं कर रहे? अगर हमारी सरकार पंजाब में रही होती तो हम पंजाब के किसानों के साथ पंजाब पुलिस की टुकड़ियां भी भेजते, जिससे उनकी सुरक्षा हो पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनको पीटने का काम कर रहे हैं, उनकी मीटिंगों में पत्थर फेंकवा रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। और पंजाब आम आदमी पार्टी ये रिक्वेस्ट करती है कि आप उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस वहाँ पर लगाएं। इसको लेकर अमरिंदर सिंह की तरफ से जवाब भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उसकी पार्टी की ये जो मांग है ये असंवैधानिक है और ये दिखाती है कि केजरीवाल किस हद तक अराजकतावादी सोच के आदमी है और उनकी पार्टी देश को किस तरीके से छिन्न भिन्न कर देना चाहती है, देश की सुरक्षा को तोड़ देना चाहती है, देश के माहौल को खराब कर देना चाहती है। क्योंकि ये पहली बार होगा कि किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अपने लोगों की सुरक्षा के नाम पर डिप्लॉय किए जाएगी। निश्चित तौर पर यह संवैधानिक आपत्ति भी इस पर दर्ज होनी चाहिए और राजनीतिक तौर पर भी ये केजरीवाल की जो रणनीति है, देश को लड़ाने वाली, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़े करने वाली। इससे पहले भी जब लाल किले की हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तो केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि सिख कौम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जबकि वहां पर कौम का नाम नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ उन खालिस्तान समर्थक लोगों की बात हो रही थी जिन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया था या गणतंत्र का अपमान किया था, लेकिन केजरीवाल की पार्टी इसमें रिलीजन ढूंढती हुई पाई गई थी। उसके बाद में दूसरे लोग भी इसी तरीके की बातें करने लगे, चाहे राकेश टिकैत हो या दूसरे किसान नेता भी ऐसी ही बातें करने लगे। इससे पता चलता है कि केजरीवाल काफ़ी हद तक जो तमाम किसान लीडर हैं, मिस लीडर हैं, उनको अपने काबू में करने में कामयाब रहा है। और इसीलिए केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लोगों को दिल्ली के लोगों या और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं उनके लोगों के खिलाफ खड़ा करने के लिए इस तरीके की मांग उठाई है। और उसके बाद ये एक नई परंपरा को जन्म देना चाहता है कि कहीं भी किसी प्रदेश के जो लोग हैं, देश के अंदर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की स्टेट उनके प्रोटेक्शन के लिए पुलिस दे, अन्यथा बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि केजरीवाल इस तरीके की बातें, इस तरीके की जो वो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो करता क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि केजरीवाल इसी तरीके की बातें करके, इसी तरीके की हरकतें करके दिल्ली में तीन बार मुख्यमंत्री बन गया है, जिसकी वजह से उसके हौसले बुलंद है और उसे लगता है कि पूरे देश की जनता आजकल खैरात की राजनीति को पसंद करती है। फ्री बिजली, पानी या फ्री में सारी चीज़ें मिल जाए, इस बात को लेकर जनता तैयार बैठी है और इसीलिए वो केजरीवाल की पार्टी की टोपी पहनने को भी तैयार हो जाएगी। यहाँ जो टोपी पहनने वाली बात है, ये एक आप इसको मुहावरा समझ लीजिए। केजरीवाल की टोपी पहनने का मतलब यह है कि जनता झांसे में आ जाएगी और अपने पूरे प्रदेश को उसके हाथों में सौंप देगी। ऐसी कोशिशें और ऐसी योजना पर केजरीवाल चलता हुआ नजर आ रहा है। केजरीवाल ने अभी अपनी जो एक मीटिंग हुई थी उसमें साफ कहा था कि हम 6 राज्यों में अपनी पार्टी का बेस बढ़ाना चाहते हैं और वहाँ की जनता को भी ये पूरा अधिकार है कि वो भी नए तरीके की राजनीति और जो फ्री की सुविधाएं हैं उनको भोगने का आनंद ले सके, जैसा हमने दिल्ली में दिया है। और इसीलिए हम गोवा हो, गुजरात हो या फिर राजस्थान हो या पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हो, ऐसे राज्यों में अपना बेस बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि केजरीवाल की पार्टी ने बिहार में कोशिश की थी, हरियाणा में कोशिश की थी और वहां से इन्होंने अपनी जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड भी बनाया था। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव लड़ने का भी एक ड्रामा किया था और उसमें अपने पार्टी के 400 से ज़्यादा लोगों को सीटें दी थी,
लेकिन खर्चे के नाम पर उसने किसी को एक पैसा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनारस में इसने पब्लिसिटी के लिए पैसा खर्च किया था, जहां बुरी तरह से इसको हारना पड़ा था। लेकिन उससे केजरीवाल पर फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल की सोच ये है कि पंजाब में जब खालिस्तानी, एक तरीके से खालिस्तानी समर्थकों को एक गुट का समर्थन मिल रहा है और उसका फायदा उठाया जाना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में इसी बात का फायदा उठाकर केजरीवाल की पार्टी को वहां कुछ सीटें मिल भी गई थी। इससे केजरीवाल को उम्मीद जगी है कि अगर खालिस्तान के मुद्दे को और देश के खिलाफ अलगाववाद के, देश तोड़ने वाले मुद्दे को अगर हवा दी जाए, उन लोगों का समर्थन किया जाए, तो शायद पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार बन सकती है। और इसीलिए केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब पुलिस को दिल्ली आकर तथाकथित किसानों की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया है। ये एक तीर से कई निशाने साध लेना चाहता है। एक तरफ कांग्रेस पर वार करना चाहता है, दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो आतंकवाद की आंधी, आतंकवाद का एक जो कहर था वो बड़ी मुश्किल से समाप्त हुआ था, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी मारे गए थे, उसको दोबारा से हवा देकर केजरीवाल अपनी रोटियां सेक लेना चाहता है। और इस पूरे के पूरे खेल में उसे लगता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां तो वहां बिल्कुल एकदम से खो जाएंगी और उसके बाद अकाली दल से उसका मुकाबला हुआ, जिसे आसानी से वो पटकनी दे देगा। इस तरीके की साजिश में केजरीवाल लगता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो जवाब दिया है उस पर वो ध्यान देगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सत्ता में बने रहने, अवसरवाद का फायदा उठाने से है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ है, उसके बाद जो राजनीति हुई है, एक तरफ दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ये तथाकथित किसान रास्ता रोक कर बैठे हुए हैं, दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ रही है, उसके आसपास के इलाकों की परेशानियां बढ़ रही हैं, लेकिन कभी भी केजरीवाल ने उन रास्तों को खोलने के लिए उन लोगों से कभी रिक्वेस्ट नहीं की और ना ही इसका सुझाव दिया। जबकि केजरीवाल दिल्ली नगर का मुख्यमंत्री और नगर मुख्यमंत्री होने के नाते, सुपर मेयर होने के नाते इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों के अधिकारों का पहले ख्याल रखे, बाद में दूसरों लोगों को के बाद में सोचा जाए। लेकिन केजरीवाल यहाँ उल्टा करता है। वो दिल्ली नगर के निवासियों का ख्याल रखना, उनकी परेशानियों को समझने के बजाय जो लोग दिल्ली पर आकर इस तरीके की गतिरोध पैदा कर रहे हैं, दिल्ली वालों को परेशानी में डाल रहे हैं, उन लोगों के हितों की बात करके वो दूसरे राज्य पर नजर रखना चाहता है। पंजाब के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा देना चाहता है, वहाँ जातिगत और धर्म की राजनीति के बीज बो देना चाहता है। दूसरी तरफ जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जैसे जो लोग बैठे हैं, उनके साथ मिलकर भी ये उत्तर प्रदेश पर नजर गड़ाकर ये वहाँ पर भी राजनीति खेलने के लिए अपनी पूरी तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि एक तरफ वो पंजाब के किसानों के लिए पंजाब पुलिस का प्रोटेक्शन मांगता है और दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए हुए हैं, उनको ये सीधे तौर पर सुविधाएं मुहैया कराने के नाम पर राजनीति में अपने साथ मिलाकर उनके साथ गलवैयां कर लेना चाहता है। उसे ये लगता है कि इनकी मदद से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना बेस आसानी से बना सकता है, जिसमें कि ज़्यादातर जो किसान हैं या जो ज़्यादा समृद्ध किसान हैं वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे गतिरोध का समर्थन कर रहे हैं। और अगर उनका साथ मिल जाता है तो केजरीवाल की पार्टी अपने लिए वहाँ बेहतर संभावनाएं देखती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके की अराजकतावादी सोच, अराजकतावादी नीति या अर्बन नक्सलिज्म का जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जो एक तरीके से वामपंथ के साथ मिलजुल कर किसी भी हालत में सत्ता पाने के लिए कोई भी अनैतिक काम करने के लिए तैयार है, किसी भी तरीके का झांसा देने के लिए तैयार है, लोगों के साथ किसी भी तरीके की घिनौनी साजिश करने के लिए तैयार है, और उसके बावजूद लोग अगर उसके पीछे चलते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि देश में संविधान या कानून जैसी चीज़ है या नहीं। निश्चित तौर पर इसी को लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक सलाह भी दी थी और ये कहा था कि अगर आप दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको सही करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अराजकतावादी तत्व इस दिल्ली में नगर मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, उसको आपको हटाने की ज़रूरत है और उसके खिलाफ तमाम जो शिकायतें हैं उनके आधार पर इस व्यक्ति को जेल में डाले जाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब चुनावों के दौरान केजरीवाल खालिस्तान समर्थक, खालिस्तान के नेता के घर पर रुकता है, पाकिस्तान से फंडिंग लेता है, कनाडा में जाकर इसके लोग फंडिंग लेते हैं, और जो फंडिंग देने वाले लोग हैं निश्चित तौर पर वो लोग खालिस्तान समर्थक गुटों के थे। और यही वजह है कि केजरीवाल की पार्टी के ऊपर खालिस्तान का समर्थन करने का आरोप भी लगता रहा है। इसके तमाम सबूत भी सामने आते रहे हैं और जो कुछ कहा गया था कांग्रेस के एमपी के द्वारा, उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस के एक एमपी इस बात को लेकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन पर झूठे फर्जी कानूनी दावपेच लगाकर उन पर एफआईआर करके दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है।
अब यहाँ आप सोचिए कि एक जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, वही व्यक्ति जिन लोगों के ऊपर अपराध के लिए एफआईआर दर्ज हुई है और जो सीधे तौर पर वीडियो फुटेज में भी अपराधी के तौर पर नजर आ रहे हैं, उन लोगों को ऐसा व्यक्ति अगर क्लीन चिट देता है और सीधे तौर पर उनके ऊपर जो केस है, उन्हें जो उनका जो अपराध है उसे माफ करने की बात कर रहा है। आपको याद होगा कि पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। फूलन देवी जो एक डकैत थी, उसको तत्कालीन सरकार ने माफ कर दिया था, उसके ऊपर से तमाम केसेज हटा दिए थे। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा था कि तमाम पार्टियां ऐसे अपराधियों के अपराधों को माफ करने लगी थी। उसी तरीके की सोच को दिल्ली जैसे शहर में, जो राष्ट्र की राजधानी है, जहां पर कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग यहां कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है या प्रभाव में है, इसको तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो बिना किसी सिद्धांत के सिर्फ और सिर्फ खैरात की राजनीति का सहारा लेकर दिल्ली में तीन बार विधानसभा में अपनी सीटें बहुत ज़्यादा इस संख्या में जीत लेता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो फिर इस दिल्ली के लोगों की समझ पर आपको तरस आना चाहिए। और इसी तरीके की लोगों की सोच बनाने के लिए आम आदमी पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। जिस तरीके से ये जो परंपरागत चीज़ें हैं उनको तोड़ रहे हैं और समाज को तोड़कर हर हालत में अपने आप को सत्ता में देखना चाहते हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को एकजुट होना चाहिए, जनता को इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। और जैसा पंजाब के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि ये जो मांग है ये गलत है और असंवैधानिक भी है, ये देश तोड़ने वाली है। पहले भी उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में घुसपैठ हुई है उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा जो गतिरोध है या आंदोलन है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। लेकिन केजरीवाल उन्हीं लोगों को भड़काकर, उनका एक तरीके से अंदर खाने समर्थन करके, उनको इंटरनेट मुहैया करा के, उनको हॉटस्पॉट मुहैया करा के और तमाम जो रास्ते रोकने के लिए उन्हें जो भी सुविधा चाहिए वो हर हथियार उन्हें देके, हथियार इसलिए है क्योंकि रास्ते रोकना एक तरीके से अपराध है और जो अपराध करने में सहयोग करता है वो हथियार के तौर पर ये होता है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के लोगों को परेशान करके चाहती है कि अन्य राज्यों में इसका बेस बन जाए। निश्चित तौर पर ऐसे अराजक व्यक्तियों से जनता को एक सबक लेना चाहिए और इन्हें सही तरीके से दंडित चुनाव में कैसे किया जा सकता है, समय आने पर कैसे इनके खिलाफ जनता अपना वोट की चोट दे सकती है, वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ तो निश्चित तौर पर एक कार्रवाई केंद्र सरकार को भी बनती है कि जो व्यक्ति अपराधियों को बढ़ावा दे रहा है, देश तोड़ने की बात कर रहा है, देश को बांटने की बात कर रहा है, देश के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की बात कर रहा है, एक राज्य में दूसरे राज्य की पुलिस की मांग कर रहा है और कह रहा है कि उनकी सुरक्षा को, उनके स्टेट को ध्यान रखना चाहिए। निश्चित तौर पर यह अलग तरीके का चलन चलाकर केजरीवाल अपनी जो राजनीति का स्तर है उसे और ज़्यादा नीचे गिराता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।